नमस्कार। आज हम थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो सीमा पर तनाव फिर से बढ़ा है उस पर बात करेंगे। हमारे पास न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट है, तो देखते हैं कि ये मामला क्या है। कोशिश करेंगे समझने की कि ये झड़पें क्यों शुरू हुईं, असल में वहाँ हो क्या रहा है और कैसे पुराने मंदिर इस लड़ाई के बीच में आ गए हैं। सोचिए, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं वो जगह अब जैसे युद्ध का मैदान बन गई हैं। तो चलिए समझते हैं इसे। हाँ बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये कोई एकदम नई बात नहीं है। ये विवाद तो दशकों से चला आ रहा है। अच्छा। लेकिन हाँ, जो अभी हुआ है, जो हाल की घटनाएं हैं, वो वाकई गंभीर तेजी दिखाती हैं इस टकराव में। और सबसे चिंता की बात तो आम लोगों पर इसका असर है। वो बेचारे सीधे इसकी चपेट में आ रहे हैं। हाँ, रिपोर्ट में यही बताया गया है कि शुरुआत हुई कंबोडिया की तरफ से एक रॉकेट हमले से, और वो भी थाईलैंड के सीसाकित प्रांत में एक गैस स्टेशन पर गिरा। काफी व्यस्त जगह। उसमें 6 आम नागरिक मारे गए, एक 8 साल का बच्चा भी था। कुल 9 लोगों की मौत हुई। फिर थाईलैंड ने भी फौरन जवाब दिया। कंबोडिया के सैनिक ठिकानों पर हवाई हमले किए। सोशल मीडिया पर भी वीडियोस दिखे, लोग डर के मारे बंकरों में छिप रहे हैं, भाग रहे हैं। बिल्कुल। ये हमले और फिर जवाबी हमले, ये क्लासिक पैटर्न है कि कैसे संघर्ष तेजी से बढ़ जाता है। एक घटना दूसरे को भड़काती है और फिर इसको कंट्रोल करना, रोकना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। ये एक खतरनाक सिलसिला बन जाता है। रिपोर्ट ये भी बता रही है कि ये झड़पें ज्यादातर थाईलैंड के सुरेन प्रांत और कंबोडिया के उदार मींचे प्रांत की सीमा पर हो रही हैं। और यहीं पर बात थोड़ी और उलझ जाती है, क्योंकि प्रासाद तामुएन थोम जैसे जो पुराने ऐतिहासिक मंदिर हैं, वो अब सीधे सीधे लड़ाई का एरिया बन गए हैं। थाई सेना तो कह रही है कि झड़पें वहीं से शुरू हुई थी। हाँ, ये अक्सर होता है सीमा विवादों में। ऐसे जो सांस्कृतिक या ऐतिहासिक जगहें होती हैं ना, हाँ, वो केंद्र बन जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती। ये राष्ट्रीय पहचान से, स्वाभिमान से जुड़ी होती हैं, दावों से जुड़ी होती हैं। अच्छा। तो इस वजह से इनसे जुड़े विवाद और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। ये बात तो है। अच्छा, रिपोर्ट में एक और बात सामने आई। दोनों देशों की फौजी ताकत में काफी अंतर है। थाईलैंड की सेना कंबोडिया से करीब 3 गुना बड़ी है। उनके पास लगभग 3,61,000 सैनिक हैं। हाँ, ये बड़ा अंतर है। और हथियार भी, जैसे स्वीडन वाले ग्रिपन फाइटर जेट, अमेरिका के F-16, F-5 जेट्स, फिर चीन से खरीदे VT-4 टैंक, और तोपखाना भी बेहतर है उनका। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखें तो कंबोडिया के पास कोई खास लड़ाकू वायुसेना नहीं है। उनके जमीनी हथियार भी थोड़े पुराने किस्म के हैं। थाईलैंड को अमेरिका, इजराइल, रूस जैसे देशों से भी हथियार और समर्थन मिला है। हाँ। तो उनकी क्षमता काफी ज्यादा है। हाँ। लेकिन एक बात यह भी है कि सिर्फ सैन्य आंकड़ों में कौन भारी है, इससे हमेशा लड़ाई का नतीजा तय नहीं होता। अच्छा। हाँ, खासकर ऐसे सीमा वाले झगड़ों में जहां का भूगोल, स्थानीय हालात वो ज्यादा मायने रखते हैं कई बार। ये एक जरूरी पॉइंट है। और अब हाल ये है कि दोनों देश एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि पहले गोलीबारी किसने शुरू की। और ये लड़ाई सिर्फ सुरेन वाले मंदिर इलाके तक नहीं रुकी, फैल गई है सिसाकेत, उबोन राचाथानी, ऐसे करीब 6 अलग अलग जगहों तक। हल्के भारी हर तरह के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है वो ये कि आम नागरिकों के ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हाँ। रिपोर्ट में है कि एक रॉकेट सीमा से करीब 20 किलोमीटर अंदर गिरा, एक किराना दुकान पर। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि फोनमडोंग राख अस्पताल पर भी हमला हुआ है। दूसरी तरफ कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने थाई हवाई हमलों को सशस्त्र अतिक्रमण कहा है और कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। तो तनाव बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल। ये बयानबाजी स्थिति को और बिगाड़ सकती है। तो हमने देखा कि कैसे एक दशकों पुराना सीमा विवाद अचानक इतना हिंसक हो गया है। आम लोग मारे जा रहे हैं, हमारी जो साझी विरासत है वो खतरे में है, और भले ही सैन्य ताकत में थाईलैंड आगे हो, लड़ाई रुकने के बजाय फैल रही है। हाँ, इस पूरी तस्वीर को अगर देखें, विवाद का लंबा इतिहास, अभी की ये तेजी, सैन्य ताकत का फर्क और लड़ाई का दायरा बढ़ना, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस खास और इतने तीव्र टकराव के पीछे सिर्फ सीमा का झगड़ा ही है, या फिर कोई और गहरी वजहें भी हो सकती हैं। जैसे क्या कोई अंदरूनी राजनीतिक दबाव हो सकता है दोनों देशों में, या फिर कोई बड़े क्षेत्रीय समीकरण इसमें भूमिका निभा रहे हों। ये सवाल सोचने वाले हैं।